नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपकी जो क्लास है वो शैव धर्म की क्लास है। ठीक है, अभी पिछली 4-5 क्लासों से हम क्रम से आपको जो है रिलीजन के बारे में पढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आपका रिलीजन जब फिनिश हो जाए, रिलीजन समाप्त होने के बाद आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टार्ट होगी। ठीक है, और वह जो है हम आपको हरियक वंश से स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ से राजनैतिक इतिहास जब स्टार्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होने के बाद ही कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो बच्चों, तो आज की क्लास में हमारा जो पूरा फोकस होगा वो शैव धर्म को लेकर होगा कि शैव धर्म का विकास कैसे होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास के चरण हम देखेंगे कि किस किस काल में शैव धर्म को विकसित होने का अवसर किस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके संप्रदायों की चर्चा की जाएगी, फिर दक्षिण भारत में शैव धर्म का कौन सा स्वरूप था उसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो बदलते हुए शैव धर्म को ध्यान से समझने के लिए आप सभी लोग कंसंट्रेट हो जाइए। तो हम शुरू करते हैं शैव धर्म पर। ठीक है, चलिए। शैव धर्म, ठीक है, शैव धर्म का मतलब है वह धर्म जो भगवान शिव द्वारा संपादित हो। कौन? वह धर्म जो भगवान शिव द्वारा संपादित हो। वह धर्म जो भगवान शिव द्वारा संपादित हो उसे शैव धर्म कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भगवान शिव का अस्तित्व हमें सबसे पहले कहां पर दिखाई देता है। तो जहां पर भगवान शिव का अस्तित्व हमें दिखाई देगा वहीं से हम शैव धर्म का अस्तित्व भी स्वीकार करेंगे। यानी कहने का मेरे तात्पर्य है कि हम वहीं से इसकी स्टार्टिंग मानेंगे जहां से हमें शिव का सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखें तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि प्रारंभिक सभ्यताओं में क्या हमें इस धर्म का प्रभाव दिखाई देता है, क्या हमें इस धर्म का कहीं भी प्रमाण दिखता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले देखिए तो सिंधु सभ्यता आपकी आती है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में कहा जाता है कि भगवान शिव का सबसे पहला प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर पाई गई है और इस मोहर पर पशुपति की मूर्ति बनी हुई है, पशुपति के चित्र बने हैं और पशुपति जो हैं ये भगवान शिव के रूप माने गए हैं। कहा जाता है कि भगवान पशुपति का चित्र बना हुआ है उस मोहर पर, और पशुपति चूंकि आगे चलकर ये देखा गया कि पशुपति मूल रूप से शैव धर्म से जुड़ा हुआ है या भगवान शिव का ही एक अन्य नाम है, इसलिए ये माना गया कि भगवान शिव यानी भगवान शिव द्वारा संपादित ये शैव धर्म कहीं न कहीं प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है? सिंधु सभ्यता के काल को कहा जाता है। यानी आपका पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल ये अद्य ऐतिहासिक काल में आता है। ये दोनों किस में आएगा? अद्य ऐतिहासिक काल, माफ करिएगा। तो ये अद्य ऐतिहासिक काल में आता है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता का प्रमाण यानी सिंधु सभ्यता में अगर हमें इसका प्रमाण दिखाई दे रहा है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं अद्य ऐतिहासिक काल से यह शैव धर्म क्या है? प्रचलन में है और भारत के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में हम इसका अस्तित्व देखते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि क्या भगवान शिव का यह स्वरूप समय के साथ जो है आने वाली संस्कृतियों में क्या बदलता रहा? अगर बदलता रहा तो उसका कारण क्या था? ठीक है, जैसे आप भगवान शिव के कई नामों से परिचित हैं। आप जानते हैं कि भगवान शिव के कुल कितने अवतार हैं? 28 अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव के कुल कितने अवतार माने जाते हैं? 28। कहा जाता है भगवान विष्णु के 10 और शिव के 28 अवतार माने जाते हैं। और भगवान शिव जो है कुल 108 नृत्य शैली जानते थे। कितनी नृत्य शैलियों से परिचित थे? कुल 108 नृत्य शैलियों से परिचित थे और इसीलिए इनको आचार्य भी कहा गया है। और दक्षिण की अगर मूर्तियां आप देखेंगे
तो वह मूर्तियां जो है गुरु की भूमिका में है, चाहे वो नटराज की मूर्ति हो, चाहे वो दक्षिण मूर्ति की मूर्ति हो, चाहे अनंत तांडव के प्रतीक की मूर्ति हो, चाहे नटराज की मूर्ति हो। जितनी मूर्तियां आप दक्षिण भारत की देखेंगे वह सभी मूर्तियां एक गुरु की भूमिका में है, एक आचार्य की भूमिका में है, एक तांडव नृत्य करते हुए उनको दिखाया गया है। तो उसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि ये 108 शैली के नृत्य को जानते थे, 108 शैलियों के नृत्य शैली को जन्म दिया है इन्होंने। तो एक बार ये एकेडमिक पर आपके स्टेट कमीशन में ये प्रश्न आया है कि जो नटराज की मूर्ति चोल शासकों के मंदिरों से प्राप्त हुई है, बृहदेश्वर मंदिर से जो नटराज की मूर्ति मिली है, वो पूछा गया था कि यह मूर्ति जो है वो भगवान शिव के किस रूप की है। ठीक, तो अधिकतम लोगों ने नटराज की मूर्ति उसको लगाया था, लेकिन नटराज की मूर्ति वो नहीं है। वह मूर्ति वो भाव पूछ रहा था कि इस मूर्ति का भाव क्या है, तो वो गुरु की भूमिका में है। वो नृत्य करके क्या करे, वो नृत्य की भूमिका में है, तो उसे गुरु की भूमिका माना जाता है, इसीलिए उसे आचार्य कहा जाता है। क्योंकि ये नृत्य करके अन्य लोगों को क्या कर रहे थे, तपस्वियों एवं मुनियों को नृत्य ये सिखाया जा रहा था भगवान शिव के द्वारा। ठीक है, तो हमने कहा कि भगवान शिव का सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमको कहां से मिलता है, इंडस वैली से मिलता है। इंडस वैली में मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त मुहर पर पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ है, जिसपे कुल 6 जानवरों का अंकन है। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो इनके कुल 28 अवतार हैं और शिव के द्वारा प्रतिपादित नृत्यों की संख्या कितनी है, 108 है। ठीक, अच्छा, अब दूसरी चीज कहा जाता है भगवान शिव को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि भगवान शिव के अन्य नाम हमको कहां कहां पर और किस किस रूप में दिखाई देते हैं। ठीक, तो हम प्रमाण के साथ चर्चा करेंगे कि किस स्रोत में कौन सा नाम भगवान शिव का दिखाई देता है। तो मोहनजोदड़ो में जो स्वरूप है वो पशुपतिनाथ का है, यानी पशुओं के पति हैं वहां पर। ठीक, लेकिन जब ऋग्वेद में आए, ऋग्वेद में यानी ऋग्वैदिक सभ्यता में ये महत्वपूर्ण देवता के रूप में नहीं थे। यहां इनको रुद्र के रूप में अंकित किया गया है, यहां पर इनको रुद्र के रूप में अंकित किया गया है। तो रुद्र जो है वो कहीं न कहीं जो है विनाश का सूचक है, विनाशक रूप माना जाता है इनके। जैसे भगवान शिव की आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का अनुपालन किया जाता है, यानी भारतीय समाज में भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का मतलब होता है कि इनकी 8 प्रकार की मूर्तियों की पूजा भारतीय समाज में प्रचलित है। ठीक, जिसमें से 4 विनाशक हैं और 4 जो है वो क्या है, माने कल्याणकारी स्वरूप की है। ठीक, लेकिन जिस स्वरूप की चर्चा ऋग्वेद में की गई है, यह स्वरूप जो है किसी भी प्रकार से जो है कल्याणकारी स्वरूप नहीं माना जाता, जबकि पशुपति जो है ये कल्याणकारी स्वरूप है भगवान शिव का। ठीक है, लेकिन जो रुद्र है ये कल्याणकारी स्वरूप नहीं माना जाता। तो अगर आपको ये जानना हो कि कौन कौन से कल्याणकारी स्वरूप हैं और कौन कौन से माने विनाशक स्वरूप है, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे, बस थोड़ा सा रुके रहिए। कहते हैं ऋग्वेद में भगवान रुद्र माने रुद्र के रूप में शंकर का उल्लेख हुआ है। यहां पर भेषजों का भेषज भी कहा गया है इनको। भेषज माने होता है चिकित्सक, भेषजों का भेषज भी कहा गया है, यानी चिकित्सकों का चिकित्सक की संज्ञा दी गई है ऋग्वेद में, किसको, शंकर को। ठीक है, यानी भगवान शिव को रुद्र में 2 नामों से अभिहित किया गया है, एक भेषजों का भेषज और दूसरा जो है किसके नाम से, रुद्र के नाम से। अब देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जिस शिव के नाम पर यह शैव धर्म संपादित हुआ, यह शिव नाम सबसे पहले कहां मिलता है, तो यह शिव नाम सबसे पहले यजुर्वेद में मिलता है। यह शिव नाम सबसे पहले कहां मिलता है, यजुर्वेद में, यानी यजुर्वेद में पहली बार शिव के रूप में भगवान शंकर का क्या किया गया है, संबोधन किया गया। यहीं पर शिव नाम सबसे पहली बार हमको दिखाई देता है। और शिव के साथ साथ शंकर की संकल्पना यहीं पर आती है। तो ओवरऑल जो आप कहते हैं भगवान शिव शंकर, तो शिव शंकर की संकल्पना सबसे पहले यजुर्वेद में संपादित की गई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में भगवान शिव के जो स्वरूप हैं
वो एक ही काल में कई रूपों में दिखाई देते हैं, क्योंकि ऋग्वेद और यजुर्वेद के काल में बहुत बड़ा गैप नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम अथर्ववेद की चर्चा करें तो अथर्ववेद में गैप है। अथर्ववेद सामान्यतः आपका 1000 BC का है। अथर्ववेद में इनको महादेव के नाम से संबोधित किया गया है। अथर्ववेद में इनको महादेव के नाम से, अथर्ववेद में इन्हें क्या कहा गया है? महादेव। ये आपके 3 नाम हो गए, रुद्र हो गया, शिव शंकर और महादेव, ठीक है। और ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि और नामों की चर्चा हम करने जा रहे हैं, लेकिन ये 3 आपकी जबान पर होने चाहिए कि रुद्र, शिव और महादेव, यानी शिव शंकर और भगवान रुद्र और महादेव, ये तीनों नाम जो है आपको क्रम से वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित किए गए हैं और वहीं पर इनके नाम की चर्चा की गई है, ठीक। अच्छा, देखते हैं आप, जैसे वेदों के बाद कौन से ग्रंथ आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। चूंकि आप जानते हैं कि वेद मूलतः जो है संस्कृत में थे, तो उनको सरल रूप देने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण किया गया, और वो वेदों के लिखे गए क्या है? भाष्य है, यानी वेदों के सरल रूप है। कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहली बार भगवान शिव को सहस्राक्ष कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथ में भगवान शिव को सहस्राक्ष की संज्ञा दी गई है। सहस्राक्ष की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इसके बाद एक उपनिषद आता है आपका श्वेताश्वर उपनिषद। कहा जाता है कि श्वेताश्वर उपनिषद में भगवान शिव के भक्ति का उल्लेख किया गया है। भगवान शिव के भक्ति का उल्लेख किया गया है। और भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने, यानी विष्णु ने भगवान शिव को विश्व की आत्मा की संज्ञा दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, आप जानते हैं कि जब भगवत गीता में भगवान विष्णु ने शंकर को विश्व की आत्मा कहा है, विश्व की आत्मा कहा है, विश्व की आत्मा कहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहां एक सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने क्या किया? शंकर को एक नई संज्ञा प्रदान किया। और आप देखेंगे गुप्त काल में आकर यही भगवान शिव, यानी विश्व की आत्मा किसे कहा गया है? भगवान शिव को कहा गया। किसके द्वारा? विष्णु के द्वारा। और यह विष्णु और शिव एकाकार हो जाएंगे गुप्त काल में, और एकाकार स्वरूप जो इनका उभर कर आएगा वह कौन सा स्वरूप है? हरिहर का स्वरूप, जो हमें कब दिखाई देगा? गुप्त काल में। यानी मूर्ति कला के रूप में हमें गुप्त काल में दिखाई देगा, लेकिन चित्रकला के रूप में हमें उससे पहले कुषाण वंश में दिखाई देता है, हुविस्क की मुद्रा पर। हुविस्क की मुद्रा पर चित्रकला के रूप में हमें यह रूप दिखाई देगा, और मूर्ति के रूप में हमें यह रूप गुप्त काल में प्रचलित दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाए कि भगवान विष्णु और शंकर के एकाकार स्वरूप का सबसे बृहद प्रचलन किस काल में दिखाई देता है, तो वह आप आंसर करेंगे क्या? गुप्त काल में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप जानते हैं कि मेगास्थनीज एक यूनानी यात्री था, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने भगवान शिव को क्या कहा था? डायोनिशियस। भगवान शिव को इसने क्या कहा है? डायोनिशियस कहा है। और आप जानते हैं, क्योंकि मेगास्थनीज कहता है कि मेथुरा के लोग, मेथुरा माने मथुरा के लोग, वो कहता है कि मेथुरा के लोग जो है हेराक्लीज माने कृष्ण और डायोनिशियस की पूजा किया करते हैं। यानी वहां पर हेराक्लीज का जो संदर्भ है वो भगवान कृष्ण से है, और डायोनिशियस का जो संदर्भ है वो भगवान शिव से है। अभी हम सिर्फ नाम की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, इतने नामों की जो हमने चर्चा किया, ये सारे नाम जो है किसके हैं? भगवान शिव के हैं, और उत्तर भारत में हैं। अन्य नामों में अगर हम बात करें तो जैसे पशुपति आपका नाम है, तो आपको मैंने कहाँ दिखा? इंडस वैली में दिखा। महाभीषक माने भेषजों का भेषज, ऋग्वेद में उसी को महाभीषज भी कहते हैं। पर्वतों का स्वामी इसलिए कहा गया है इनको, क्योंकि ये हिमालय इनका क्या होता था? आवास होता था जो सबसे ऊंचा है, इसलिए इनको पर्वतों का स्वामी कहा गया है। कृत्तिवास भी शंकर का ही नाम है। लेकिन जितने नाम अभी तक हमने लिए,
ये सारे नाम बच्चों आपको शंकर के उत्तर भारत में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत में शंकर के नामों की चर्चा करें कि भगवान शिव के किन नामों का उल्लेख हमें दक्षिण भारत में दिखाई देता है, तो दक्षिण भारत में भी आपको कई नाम शंकर के दिखाई देते हैं। लेकिन वहां पर जो सबसे फेमस और सबसे प्रचलित नाम है वो है विरूपाक्ष, वो है विरूपाक्ष। दक्षिण भारत में कहा गया है कि कृष्णा नदी के दक्षिण का सारा भूभाग भगवान विरूपाक्ष के अधीन था, भगवान विरूपाक्ष के अधीन था। तो कृष्णा नदी के दक्षिण का जो सारा क्षेत्र है वहां के एकमात्र देवता कौन थे? विरूपाक्ष थे। इन्हीं के अन्य रूपों की चर्चा भी की गई है। इन्हीं के अन्य दो रूप और बताए गए हैं, एक श्री पर्वत स्वामी और दूसरा चित्रेश्वर। तो तीन नाम उभर कर आते हैं दक्षिण में भगवान शिव के। उन नामों की चर्चा हम कर दे रहे हैं यहां पे। दक्षिण भारत में पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विरूपाक्ष, दूसरा है श्री पर्वत स्वामी, और तीसरा है चित्रेश्वर। ये तीन नाम जो है दक्षिण भारत में बेहद प्रचलित है। ठीक है, यानी विरूपाक्ष इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक, ये तो रही शिव के नामों की चर्चा हमने किया। यहां पर हमने जो उल्लेख किया है मित्रों वो शिव के नामों की चर्चा है। ठीक है, चार्जर। अब देखिए, अब हम बात करेंगे शिव के परिचय की। ठीक है, यानी इनके थोड़ा सा इनका फैमिली बैकग्राउंड भी देखा जाए कि फैमिली बैकग्राउंड में कौन कौन लोग हैं, उनका क्या धार्मिक महत्व है, उनकी चर्चा भी की जाए। यानी जब आप किसी रहे हैं तो पूरी तरह उसके विषय में जानने का प्रयास करिए। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है कि भगवान शिव के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं ताकि आपको डिटेल जानकारी इनके बारे में रहे। चलिए, अभी तो भगवान शिव के नामों की चर्चा हुई। अब देखिए, हमने बताया कि भगवान शिव के द्वारा जो धर्म संपादित किया गया उसे शैव धर्म कहा गया। ठीक है, इनकी दो पत्नियों का उल्लेख किया जाता है। कहते हैं उत्तर भारत में इनकी पत्नी है कौन? पार्वती। और दक्षिण भारत में अभी थोड़ा मिस हो रहा है, इसको यही रहने दीजिए, अभी याद आ जाएगा बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं इनका वाहन क्या है? इनका वाहन है नंदी। इनका वाहन है नंदी। ठीक है, नंदी की प्रतिमा या नंदी के मंदिर भी हमें पाए गए हैं भारत में। अगर आप देखेंगे तो भगवान नंदी का एक बड़ा फेमस मंदिर है लेपाक्षी मंदिर। भगवान नंदी का एक मंदिर है, ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर। इसमें कहा जाता है कि नंदी की खड़ी हुई बहुत बड़ी मूर्ति का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, कहा जाता है कि भगवान शिव के जो हथियार थे वो कौन कौन थे, इनके अस्त्र कौन कौन से हैं। तो हथियार में दो हथियार बताए जाते हैं। एक पिनाक। पिनाक जो है ये मित्रों, ये इनका धनुष हुआ करता था, ये इनका क्या था? धनुष। और दूसरा त्रिशूल। दूसरा कौन है? त्रिशूल। ठीक है, अब देखिए, इनके संतानों की अगर हम चर्चा करें कि कितनी संतान थी इनकी, यानी पुत्र कितने थे, तो पुत्र इनके मूल रूप से कितने हैं? दो पुत्र हैं इनके। एक
गणेश और दूसरे कार्तिकेय, दूसरे हैं आपके कार्तिकेय। ठीक है, इनका जो वाहन है वह मूषक है। इनका वाहन क्या है? मूषक। और इनका वाहन क्या है? इनका वाहन है मयूर। देखिए, कहा जाता है कि जब गणेश का जन्म हुआ था तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि मंदिरों में सबसे पहली पूजा अगर किसी की होगी तो वो किसकी होगी? तुम्हारी होगी। यानी उन्होंने अपने पुत्र गणेश को यह आशीर्वाद दिया था कि मंदिरों में अगर किसी की पूजा की जाएगी तो सबसे पहले किसकी होगी? तुम्हारी होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि तुम विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाओगे। विघ्नहर्ता माने कि मानव के विकास में आने वाले किसी भी अवरोध, किसी भी रुकावट को दूर करने वाले देवता के रूप में आप जाने जाओगे। और ये मनुष्य का गुण होता है कि वह अपने जीवन में किसी भी कठिनाई को क्या करना चाहता है? समाप्त करना चाहता है। तो सबसे पहले वो कठिनाइयों को दूर करेगा। वो कठिनाई चाहे जिस प्रकार की हो, चाहे विद्या की हो, चाहे धन की हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई सबसे पहले वो दूर करना चाहता है। इसलिए सबसे पहले वो किसी की अगर पूजा करेगा, वो किसकी करेगा? तुम्हारी करेगा, यानी गणेश की करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान गणेश को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। इन्हीं को मंदिर के देवता की संज्ञा दी गई है, इन्हीं को बुद्धि के देवता की संज्ञा दी गई है। देखिए, कहते हैं भगवान गणेश को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे मंदिर के देवता, मंदिर के देवता, मंदिर के देवता। ठीक है, दूसरा, इनको हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं, विघ्नहर्ता। इनको हम बुद्धि के देवता भी कहते हैं, बुद्धि के देवता भी कहते हैं। तो ये तीन नाम गणेश के हैं और गणेश भगवान को इन तीन नामों से फेमस जाना गया है। ठीक है, बच्चों क्लास कंटिन्यू है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्लास में? बच्चों मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोग क्लास को ओके करिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्लास में? ठीक है, ओके। चलिए ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, माफी चाहेंगे हम इसके लिए। क्लास थोड़ी सी रुकी तो मुझे डाउट था कि कहीं क्लास डिस्टर्ब तो नहीं है। चलिए, हम बात कर रहे थे किसकी? गणेश की। गणेश आप जानते हैं कि भगवान शंकर के पुत्र थे और हमने बात किया कि इनको तीन अन्य नामों से जाना जाता है और वो क्यों जाना जाता है उसकी विशेषता की चर्चा हमने किया। ठीक है, कहा जाता है कि गणेश की मूर्ति यानी गणेश को कब महत्व मिलना प्राप्त हुआ, तो कहा जाता है कि कुषाण वंश के शासकों में एक शासक था जिसका नाम था हुविस्क। हुविस्क, ये ध्यान रखिएगा,
हुविस्क की मुद्रा पर गणेश का चित्र अंकित किया गया है। हुविस्क की मुद्रा पर गणेश का चित्र अंकित किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है और ये पॉसिबिलिटी अभी भी है कि ये कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शासक की मुद्रा पर गणेश का चित्रांकन किया गया है। तो हुविस्क की मुद्रा पर चित्रांकन किया गया है। और अगर ये पूछ ले कि किस रूप में किया गया है, तो धनुर्धारी के रूप में किया गया है। यहां पर गणेश का जो चित्रांकन है वो एक धनुर्धारी योद्धा के रूप में है। ठीक है, एक धनुर्धारी योद्धा के रूप में, जबकि आप जानते हैं कि कभी भी ये युद्ध के देवता नहीं माने गए हैं। हमेशा ये मंदिर के देवता माने गए, विघ्नहर्ता के देवता माने गए और बुद्धि के देवता माने गए। लेकिन विघ्नहर्ता का ही रूप है ये धनुर्धारी, यानी कभी कभी इन्होंने अपने भक्तों की समस्या के समाधान के लिए अस्त्र को भी क्या किया है, उठाया है। तो उसी रूप का चित्रांकन आपको हुविस्क की मुद्रा पर गणेश का दिखाई देता है। अच्छा, अब बात करते हैं इनके दूसरे पुत्र के, कार्तिकेय का। कहा जाता है कि कार्तिकेय को अगर हम देखें, कार्तिकेय का वाहन क्या है, मयूर। देखिए, इनकी पत्नी का नाम था देवसेना। देवसेना इनकी क्या थी, पत्नी थी। इनका आवास क्या है, यानी इनका आवास क्या माना गया है, कदम्ब वृक्ष। कदम्ब वृक्ष आप जानते हैं, जिसको कदम्ब वृक्ष जो है वो भगवान कार्तिकेय का क्या है, वाहन है। ठीक है, कहते हैं कार्तिकेय को भी जिस तरह गणेश को कई अन्य नामों से जाना जाता था, उसी तरह कार्तिकेय को भी कई अन्य नामों से जाना जाता है। इनको देवताओं का सेनापति और युद्ध का देवता माना गया है। इनके दो नाम की चर्चा होती है, एक देवताओं का सेनापति, देवताओं का सेनापति, और दूसरा युद्ध के देवता। देवताओं के सेनापति और युद्ध के देवता। तो ये हमने इनके मन भगवान शिव के पूरे फैमिली बैकग्राउंड की चर्चा किया। ठीक है, अभी भी ये याद नहीं आया हमको कि दक्षिण भारत में इनकी पत्नी का क्या नाम है। और ये एक शासक की पुत्री है, पांड्य शासक की पुत्री थी। इतना मुझे याद आ रहा है कि पांड्य शासक की ये पुत्री थी, जो नाम है, उनके नाम से दक्षिण भारत में मंदिर भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो अभी रिमाइंड हो जाएगा तो हम इसकी चर्चा कर देंगे, लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि दक्षिण भारत में इनकी पत्नी को किन नामों से संबोधित किया गया है। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं भगवान शिव के मूर्ति निर्माण की। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि भगवान शिव के अष्ट रूपों की। ठीक है, भगवान शिव के अष्ट रूपों की। कहा जाता है कि भगवान शिव के रौद्र रूप की जब आराधना की जाती थी, तो रौद्र रूप की आराधना के लिए एक यज्ञ किया जाता था, जिसे सुलगव यज्ञ कहा गया है। कौन सा यज्ञ, सुलगव यज्ञ। तो अभी हम उनके रूपों की चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके अष्ट रूपों को मूर्ति का स्वरूप दिया गया है। उनके अष्ट रूपों को पूजे जाने की कला है, माने पूजे जाने की परंपरा है। उसमें से 4 जो है विनाशक हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप देखिए तो भगवान माने रावण ने भी शिव का आवाहन किया था। अगर आप देखें तो कहा जाता है कि रावण भी एक प्रकांड ब्राह्मण विद्वान था, और रावण ने भी अपनी तपस्या के बल पर भगवान शिव को क्या किया था, खुश किया था। ठीक है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे आपको दानव भी दिखाई देंगे, जिन्होंने भगवान शिव की आराधना के द्वारा उनसे शक्तियों को प्राप्त किया है। क्योंकि भगवान शिव जो है अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते थे, ऐसी कहावत माने ऐसा धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो जो भी उनके नाम से तपस्या किया या जो भी उनकी आराधना किया, वह कहीं न कहीं फल पूर्ति प्राप्त किया है। तो उसमें से जो इनके 8 रूप हैं, वो कौन कौन से रूप हैं, जो 4 जो है विनाशक हैं और 4 जो है कल्याणकारी हैं। तो ओवरऑल इनके कुल कितने अवतार हैं मित्रों, 28 अवतार। शिव के अवतारों की अगर हम बात करें तो शिव के कुल अवतार कितने हैं, शिव के कुल अवतार कितने हैं, 28, जिसमें से 8
इसको ऐसे कहिए, जिसमें से 8 रूपों की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, उसे हम अष्टमूर्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अष्टमूर्ति। ठीक, तो अष्टमूर्ति में 4 जो है विनाशक है, यानी भगवान शिव के 8 रूपों की क्या की जाती है? मूर्ति बनाई जाती है, उसी को हम अष्टमूर्ति कहते हैं। इसमें से 4 क्या है? विनाशक है, और 4 जो है क्या है? वो कल्याणकारी है। तो विनाशक पहले हम देखते हैं, जिसमें से रुद्र है, जिसमें रुद्र, देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, उग्र, ये ऐसे बना लीजिए, विनाशक, विनाशक रूप, ठीक है। और इसको बना लीजिए आप कल्याणकारी, कल्याणकारी रूप, ठीक है। तो अब कल्याणकारी माने कल्याण, तो माने समझ ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है। इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है ना कि कल्याण माने क्या होता है। भाई आपके लिए अच्छा काम अगर कोई देवता कर रहा है तो वो उसका कल्याणकारी स्वरूप होगा, और अगर आपके लिए नुकसान कर रहे हैं तो वह उसका क्या होगा? विनाशकारी स्वरूप होगा। तो ठीक है, तो रुद्र हो गया, आपका उग्र हो गया, ठीक। इसके बाद आपका अशनि है, अशनि है, शिव, ठीक है। देखिए कितने हो गए? रुद्र, उग्र, अशनि और कितने, सॉरी, रुद्र, उग्र, अशनि और शिव, यानी रुद्र एक और है इसमें, ये सॉरी, थोड़ा सा एक मिस हो रहा है अभी, थोड़ा सा यहां भी एक मिस हो रहा है। रुद्र है, उग्र है, अशनि है और सर्व है, ठीक है। तो 4 अभी नोट कर लीजिए आप लोग जो है, ठीक। इसके बाद आप आइए इसमें, तो इसमें आपका आता है भव, पशुपति, महादेव, ईशान, 5 इसमें है। भव, पशुपति, महादेव, ईशान। मित्रों माफ करिएगा, हमारे दिमाग की ही गलती है। मैं क्या बताऊं आपको, मैं अष्टमूर्ति की ही तो बात कर रहा हूं। तो अष्टमूर्ति में 4 इधर 4 इधर, तो 8 तो हो गए। अब मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि यहां एक और होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है, माफ करिएगा। तो यहां पर अष्ट हो गया, 4 इधर हमने बता दिया और 4 इधर बता दिया, ठीक है। यहां हमें ध्यान आ रहा था कि एक और है, नहीं एक और नहीं है, ये 4 ही होंगे, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। तो ये विनाशक रूप भगवान शिव के माने गए हैं, और ये जो है भगवान शिव के कल्याणकारी रूप माने गए हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको जो आराधना करनी है वो इनकी करनी, इनकी मत करिएगा, किसी दूसरे का विनाश करने का विचार मत करिएगा, ठीक है। तो इनकी आराधना करिए, इनके कल्याणकारी स्वरूप की, भव की, पशुपति, महादेव और ईशान, ये याद कर लीजिएगा। ये पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि इनके कुछ ऐसे स्वरूप हमको दिखाई देते हैं जो संयुक्त रूप में है, जो संयुक्त रूप में है। जैसे हरिहर, हमने अभी पीछे चर्चा किया था ना, जैसे हरिहर, जैसे अर्धनारीश्वर, जैसे सोम स्कंध प्रतिमा, जैसे आनंद तांडव प्रतिमा, ये क्या है? जैसे दक्षिण मूर्ति प्रतिमा, जैसे कल्याण सुंदर प्रतिमा, ये भगवान शिव के ही मूर्ति पूजा के प्रमाण है। लेकिन इनका क्या तात्पर्य है, इनको भी आप जानते रहिए, इनका क्या मतलब है। चलिए इनकी चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए, इनको आप जानते रहिए, ये यहीं पर रहने दीजिए, ये याद होने चाहिए आपको। ज्यादा तो नहीं हो रहा ना आप लोगों को? देखिए, देखिए एक है आपका शिव स्कंध मूर्ति, शिव स्कंध मूर्ति। इसमें देखिए 3 लोग शामिल हैं।
शिव स्कंध मूर्ति में 3 लोग शामिल हैं, ठीक है। इसको कहीं कहीं आप देखेंगे सोम स्कंध प्रतिमा लिखा हुआ है, इसी को एक अन्य नाम दिया गया है सोम स्कंध प्रतिमा। सोम स्कंध प्रतिमा थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग रहा होगा, लेकिन पेशेंस बनाए रखना बच्चों, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो इंटरेस्टेड चीज नहीं होती है उसे भी हमें पचाना पड़ता है, ठीक, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, हमें हर जगह इंटरेस्टिंग चीजें ही नहीं मिलेंगी। हम मूवी देखने नहीं आए हैं, हम अपने लिए कुछ यूजफुल चीजें लेने आए हैं, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एकदम रूडली टॉपिक होता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, बट इंटरेस्ट पैदा करिए, ठीक है, और तभी आप आगे जा पाएंगे। तो हमने कहा कि इनका एक रूप मिलता है सोम स्कंद प्रतिमा, इसी को शिव स्कंद मूर्ति भी कहा गया है। तो ये 3 लोगों का संयुक्त रूप है, शिव, उमा और स्कंद। देखिए शिव प्लस उमा प्लस स्कंद। कहा जाता है मित्रों कि ये जो रूप है इनका, ये त्रिरूप है। जैसे त्रिमूर्ति की बात आती है तो त्रिमूर्ति में आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिला के त्रिमूर्ति कहते हो, तो यहां भी त्रिमूर्ति कह सकते हो। कहा जाता है कि इस रूप की पूजा, भगवान शिव के इस रूप की पूजा सबसे अधिक जो प्रचलित थी वो कहां थी? पल्लव वंश में। और पल्लव वंश आप जानते हैं कि ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। ये कहां प्रचलित था मित्रों? दक्षिण भारत में। तो सबसे अधिक जो इनके इस रूप का प्रचलन था वो पल्लव। अच्छा, एक बात इसी के साथ एक बात और बताते हैं, कहते हैं पल्लव वंश में ही इनके आनंद तांडव प्रतिमा का प्रचलन भी था। दूसरी जो इनकी प्रतिमा है आनंद तांडव प्रतिमा, आनंद तांडव प्रतिमा, यह प्रतिमा भी आप पल्लव मंदिरों में देखेंगे। ये भी आपको पल्लव शासकों के मंदिरों में दिखाई देगी। पल्लव शासकों के मंदिरों में, पल्लव शासकों के मंदिरों में ये प्रतिमा भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, जब बात हमने वैसे कोशिश हमारी थी कि हम उत्तर भारत से शुरू करें, लेकिन दक्षिण भारत से शुरू हो गया है, तो पहले दक्षिण भारत को ही समाप्त कर लेते हैं कि दक्षिण भारत में इनके किस किस रूप की मूर्तियां बनी हुई पाई गई हैं। इसमें एक मूर्ति और आती है दक्षिण मूर्ति, वो बेहद फेमस है, इसको आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कि दक्षिण मूर्ति क्या है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं मैं। ये दक्षिण मूर्ति, यह भी दक्षिण भारत में पाई गई है, और यह मूर्ति भी किसकी है? भगवान शिव की है। यह मूर्ति भी किसकी है? भगवान शिव की है। इस मूर्ति को सार्वभौम शिक्षक की संज्ञा दी गई है। इस मूर्ति को सार्वभौम शिक्षक की संज्ञा दी गई है बच्चों। अब आप समझिए, कभी भी जीवन में जब आप अधिकारी बन जाइएगा तो आप दक्षिण भारत जाएंगे, तो दक्षिण भारत में एक वंश है चोल वंश। चोल वंश के 2 मंदिर बड़े फेमस हैं। एक राजराज फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था बृहदेश्वर मंदिर, और दूसरा उसी के पुत्र राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर। जब आप उस मंदिर के प्रांगण में एंट्री करेंगे तो मंदिर का जो प्रांगण है वो काफी बड़ा है, ठीक है। जैसे आप अपने यहाँ मंदिर देखते हैं तो अपने यहाँ मंदिरों में प्रांगण नहीं होता है। सामान्यतः आप सीढ़ी चढ़ते हैं, प्रदक्षिणा पथ आता है, प्रदक्षिणा पथ के बाद जो है गर्भगृह आता है, और गर्भगृह में ही मुख्य देवता की मूर्ति होती है, ठीक है। लेकिन दक्षिण के मंदिर में ऐसा नहीं होता। दक्षिण के मंदिरों में एक तोरण द्वार होता है। तोरण द्वार कहाँ होता है? बाउंड्री पे बना होता है। जैसे मान लो 3 बीघे की एक जमीन है, ठीक, या 1 हेक्टेयर की एक जमीन है, उस जमीन को बाउंड्री वाल से पूरी तरह घेर दिया जाता है, और उस पर एक मुख्य जो प्रवेश द्वार होता है उसे तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है। जब आप तोरण द्वार से एंट्री करते हैं तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड आपके सामने क्या होता है? खाली होता है। अब जब ग्राउंड के एंड में आप जाते हैं तो वहां पर चबूतरा बना होता है, उस चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता था। तो जो प्रांगण होता था वो सामान्यतः नृत्य की शिक्षा देने के लिए होता है, ठीक। इसीलिए आप देखिए तो दक्षिण के नृत्य बड़े फेमस हैं, चाहे वो मोहिनी अट्टम हो चाहे अन्य नृत्य हो, ठीक है। तो कहा जाता है कि चोल मंदिर में ये जो प्रांगण होते थे ये शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोग किए जाते थे। और मंदिर की दीवारों पे अगर आप देखेंगे
तो देवताओं और राजाओं की मूर्तियों का चित्रांकन किया गया है। तो वहां के जो राजा थे वो अपनी तुलना जो है देवता से करते थे और मंदिरों में अपनी मूर्तियों को क्या करते थे, चित्रांकित करवाते थे, इसलिए कि वह अपने नाम को देवताओं के साथ जोड़कर अमर होना चाहते थे। या आप परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो वो एक पब्लिसिटी का एक माध्यम था। आप आधुनिक दौर में उसे एक क्या कह सकते हैं, जैसे आप देखते हैं ना रोड पे एक बहुत बड़ी स्लाइड लगी होती है किसी हीरो या एक्ट्रेस या खिलाड़ी का, वो भी एक प्रचार का माध्यम होता है। ठीक, वह मंदिर भी राजा के कर्तव्य कार्यों के प्रचार का क्या था, एक माध्यम था। वहां राजा की मूर्ति के साथ राजा के द्वारा किए गए जो कृत्य हैं, जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, उनका चित्रांकन किया जाता था। कहा जाता है कि दक्षिण के जो मंदिर हैं वो शैव धर्म से संबंधित हैं, यानी भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, और चोल वंश के शासक शैव धर्मावलंबी शासक थे। तो वहां उन मंदिरों में जो मूर्तियां बनी हैं वो दक्षिणा मूर्तियां हैं, और ये दक्षिणा मूर्तियां जो है ये शिक्षक की भूमिका में है। वहां पर आप देखेंगे तो भगवान शिव के 4 हाथ दिखाए गए हैं, और ये दाहिना पैर जो है ये ऊपर है और वो नृत्य की मुद्रा में है। और ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, वो नृत्य की मुद्रा में है। सपोज करिए अगर आप शिक्षक हो, अगर आपको ये कहा जाए कि आप जो है संगीत माने नृत्य की शिक्षा दीजिए, तो नृत्य की शिक्षा मौखिक नहीं होती, ओरल नहीं होती है, वो आपको शारीरिक भाव भंगिमा से क्या करना होगा, दिखाना होगा। तो उसी भाव भंगिमा का प्रदर्शन कर रहे हैं भगवान शिव वहां पर, जिसको दक्षिणा मूर्ति कहा गया है, जिसको क्या कहा गया, दक्षिणा मूर्ति कहा गया है। और सौभाग्य से उनकी दक्षिण की पत्नी का नाम भी मुझे याद आ गया, जिनका नाम था लेपाक्षी। शायद सही याद आया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डाउट बना हुआ है, समझ रहे हैं। तो क्या करें, इसको डिलीट कर दे, रहने दें, चलो रहने देते हैं, ठीक है। चेक कर लेना आप लोग भी, हम भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, कहते हैं कि यहां पर क्या है कि दक्षिण भारत में ये जो आपसे भी अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो आप सीधे आंसर मारिएगा कि गुरु की भूमिका में है, आचार्य की भूमिका में है, सामने साक्षात जो है एक शिक्षक की भूमिका में है। ठीक, तो ये तीनों मूर्तियां हमें दक्षिण भारत में दिखाई देती। एक और मूर्ति की चर्चा कर लेते हैं। एक मूर्ति है भगवान शिव की कल्याण सुंदर प्रतिमा। एक और मूर्ति है, उसको हम देखते हैं, कल्याण सुंदर प्रतिमा। कल्याण सुंदर प्रतिमा ये जो है एलोरा का जो मंदिर बना है, एलोरा में एक मंदिर बना था, पढ़ा चुका हूं, और इस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर, इस मंदिर का जो निर्माण करता है वो कौन है, कृष्ण प्रथम, जो किस वंश का शासक था, राष्ट्रकूट वंश का शासक है। ये किस वंश का शासक है मित्रों, राष्ट्रकूट वंश का शासक है। ठीक है, तो इसमें जो भगवान शिव की प्रतिमा बनी है, चूंकि ये मंदिर भी शैव धर्मावलंबी मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, इसमें जो भगवान शिव की प्रतिमा बनी है उसे कल्याण सुंदर प्रतिमा के नाम से संबोधित किया गया है। या यहां पर जो लिपि का अंकन किया गया है उस लिपि में भगवान शिव को कल्याण सुंदर प्रतिमा का नाम दिया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर भारत में देखते हैं कि भगवान शिव के किन नामों की चर्चा हमें उत्तर भारत में दिखाई देते हैं। देखिए, तो उत्तर भारत में सबसे बड़ा स्वरूप जो हमारे सामने आता है वो हरिहर का है। हरिहर में दो चीजें हैं,
हरि, धन हर, ठीक। हरि माने क्या है? विष्णु, हरि माने विष्णु, यहाँ भी लोग कंफ्यूज होते हैं। और हर माने भगवान शिव, ठीक है। तो यहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु को संयुक्त रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। और यह मूर्ति यानी हरिहर को चित्र के रूप में यानी चित्रकला के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले हुविस्क एक शासक है कुषाण वंश का, हुविस्क की मुद्रा पर हरिहर का चित्र हमें दिखाई देता है। हुविस्क की मुद्रा पर हरिहर का चित्र दिखाई देता है। लेकिन मूर्ति पूजा के रूप में यानी मंदिरों में इनकी मूर्ति के निर्माण की परंपरा हमें गुप्त काल में दिखाई देती है। मंदिरों में इनकी मूर्ति के निर्माण की परंपरा कब शुरू होती है? गुप्त काल में शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप देखिए तो चूंकि गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रभाव ज़्यादा था, ठीक, इसलिए प्रमुख देवता के रूप में भगवान माने विष्णु ही थे। लेकिन वहाँ पर एक सहयोगी देवता के रूप में भगवान शिव का चित्रांकन भी किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ गुप्त काल में एक और रूप इनका दिखाई देता है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर में भगवान शिव और पार्वती दोनों को मिलाकर जो मूर्तियां बनी है उसको अर्धनारीश्वर की मूर्तियां कहा जाता है। तो ये सारी चर्चा हमने किया। अभी तक हम भगवान शिव के बेसिक परिचय की बात किए, ठीक, उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात हमने किया, फिर उनके मूर्ति पूजा के स्वरूप की चर्चा हमने किया, उनके नामों में होने वाले परिवर्तन की चर्चा हमने किया। अब जो चर्चा हम मित्रों करने जा रहे हैं, ठीक है, वो शैव धर्म का विकास है, ठीक है। वो क्या है? वो शैव धर्म का विकास है, ठीक। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है शैव धर्म का विकास अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 1 घंटे की क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तो आज होना तो आज ही था, ठीक है, कि शैव धर्म आज ही फिनिश करना था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समाप्त हो पाएगा। तो आपको अच्छे से चीज़ों को चाहिए तो आज यहीं तक रखते हैं, चूँकि बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हमने आपको आज बताई है। और कल हम कॉन्सेप्ट के साथ फिर से इनकी चर्चा करेंगे और उसमें हम जो है शैव धर्म के डेवलपमेंट की चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है शैव धर्म का विकास जो है धीरे धीरे क्रमागत रूप से होता है, ठीक है। और किस किस काल में इनके स्वरूप में क्या क्या परिवर्तन आता है और कहाँ जाकर शैव धर्म जो है संप्रदाय के रूप में क्या हुआ, विभाजित हो गया, शैव धर्म का पतन क्यों हुआ और फिर से शैव धर्म जो है शंकराचार्य के माध्यम से फिर से एक सुधरे हुए रूप में किस तरह से अपने प्रबल स्वरूप में आता है। तो इसकी चर्चा कल की क्लास में की जाएगी। आज आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोगों की कोई समस्या हो, कोई बात हो तो आप लोग बताएं जो है, ठीक है। कुछ हमारी आवाज आप लोगों तक जा रही है? बच्चों आप लोग जवाब दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा आपको? हाँ बोलिए। स्वाति तिवारी जी, राहुल कपूर, नीरज कुमार, सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग और बहुत सारा प्यार हमारा आप लोगों के लिए। और हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप बड़ी मेहनत से कम घंटे भर लाइव बने रहते हैं और लगातार हमारी क्लासों को अटेंड कर रहे हैं। ये आपका प्यार जो है हमारे लिए बहुत ही माने मेमोरेबल है, ये हमेशा याद रहेगा। संदीप केसरवानी जी, संदीप जी आप पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अंकित सोनी, अरमान जी, प्रिया जी, अंकित जी, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी मैं आंसर कर दूंगा। और ओवरऑल मैं कमेंट को देखता हूँ, जितने भी हमारे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं मैं उन कमेंट को देखता हूँ, ठीक है। और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनका जवाब मैं एक दिन जरूर देने की कोशिश करूँगा, सारे लोगों की इच्छाओं को जरूर मैं, ठीक है। आलोक पांडे जी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको जो है, ठीक है। स्वाति सोनी, तो बच्चों जितने भी लोग, आप लोगों से हमने बहुत बार इस बात को चर्चा किया है, इस बात को कि आप जब भी क्लास को ज्वाइन किया करिए तो कम से कम कोशिश किया करिए
कि कंटिन्यू बने रहिए। मैं जानता हूं कि अभी थोड़ा सा लॉकडाउन की प्रॉब्लम चल रही है, तो नेट की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की वजह से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ठीक है। और आप जितने ज़्यादा संख्या में होते हैं, मैं उतना ज़्यादा कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूं, ठीक है। और अगर आपकी ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही तो हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारी जो पढ़ाने की जो शैली है, जो हमारी एनर्जी है, उसमें भी आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा ग्रोथ होता है, ठीक है। चूँकि ऑफलाइन क्लासेज में जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे इसमें 2-4 बच्चे हैं जो जानते होंगे कि जितनी ज़्यादा भीड़ होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, हमारी जानकारी ऑटोमेटिक बढ़ जाती। अभी जब मेंस की क्लासें होंगी तो उसमें आप देखेंगे कि आपको एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे चीज़ों को कोरिलेट करना, वहाँ पर एंशिएंट, मिडुअल, मॉडर्न को कैसे एक साथ जोड़ना, कैसे करंट के टॉपिक को उसके साथ ऐड करना, आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि प्री की क्लासेज है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें फैक्ट बेस्ड चलना पड़ता है, लेकिन हमारा ये प्रयास होता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में दूं। बिना कॉन्सेप्ट के कंटेंट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। देवेंद्र जी, सेम टू यू। अंकित यादव जी, हाँ बेटा, वो देखिए अभी थोड़ा सा लॉकडाउन है, इसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, बट सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, हम इतने गर्मी में आपके सामने 1 घंटे खड़े रहते हैं, 1.25 घंटे जो है, तो आप थोड़ा सा वेट तो कर ही सकते हो, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है बेटा। टेलीग्राम तो अभी मैं नहीं कह सकता इसके बारे में कुछ जो है, ठीक। चलिए, आप लोगों को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए दिन के साथ। थैंक यू।